बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मार्केट के हवाले से ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आईएमएफ के हवाले से क्या न्यूज़ आती है। 18 से वो निगोशिएशन स्टार्ट होनी है। पेट्रोल प्राइसेस का भी आपको पता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा जी कि अभी तो हम फ़िलहाल नहीं इसको इंक्रीज़ कर रहे। अब ये आईएमएफ के साथ किस तरह फिर इस चीज़ को निगोशिएट करेंगे, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त। इनका इम्पेक्ट जो है वो डायरेक्टली आपको पता है पीएसएक्स पे पड़ता है। उसके अलावा पॉलिटिकल साइड पे आप सबको पता है कि क्या सिचुएशन चल रही है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वो भी इसी वीक में काफ़ी चीज़ें जो सी हैं वो मेरा ख़्याल है कि हाइप अपनी जो सी है वो इंक्रीज़ करेंगी, बिकॉज के 20th के आसपास जो से 20th तक जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल का जो है इमरान खान ने कहा हुआ है। लेट्स सी उससे पहले कि चीज़ें कितनी ज़्यादा जो सी हैं फ्लेयर अप होती हैं या नहीं होती। और इसके अलावा मार्केट ने फ्राइडे को, अगर आपने देखा हो तो, एक इंडेक्स को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बाउंस बैक करवाया, और उसको आप कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा हैवी वेट जो से स्टॉक्स हैं उनमें बाइंग आई, जिसकी वजह से इंडेक्स जो सा वो जो सा आपकी एक अच्छी क्लोजिंग दी उसने, मोर देन 500 पॉइंट प्लस के साथ। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो बोर्ड है, जो तमाम आइटम जिस तरह चलती हैं वो नहीं था, और वॉल्यूम भी कम थे। और इस वीक में अब आप वॉलेटिलिटी भी देख सकते हैं, और अनसर्टनटी तो अभी आपको पता है पॉलिटिकल साइड पे तो है ही है, और इकोनॉमिक साइड पे भी एज सच कोई क्लैरिटी नहीं है। तो उसमें सबसे पहले मार्केट के हवाले से अगर हम इकोनॉमिक साइड को कंसिडर करें तो पेट्रोल प्राइसेस का अभी तो उन्होंने अनाउंस किया कि नहीं बढ़ा रहे, बट एट द सेम टाइम ये भी कहा है कि किसी टाइम भी उसको एडजस्ट करना तो है हमने, और वो करेंगे। तो उसमें देखें, हो सकता है कि वो आज ना बढ़ाएं, बट जैसे ही निगोशिएशन स्टार्ट हो तो अब वो 15 दिन का वेट ना करें, और किसी टाइम भी आपको अचानक जो सा वो अनाउंसमेंट आए कि पेट्रोल प्राइसेस जो सी है वो इंक्रीज़ हो गई हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में हमने जो सा है वो थोड़ा सा एहतियात के साथ अपनी जो भी ट्रेडिंग है वो करनी है। इस चीज़ को रख के किसी टाइम भी कोई डिप आ सकता है। इकोनॉमिक साइड पे बाकी आपको पता है जो इस वक्त हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से भी अभी तक कोई फ़ाइनल कंफर्मेशन नहीं, कुछ थोड़ी सी एक होप जो सी है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताई है कि चीज़ें चल रही हैं और पॉजिटिव साइड पे चल रही हैं, और अल्टीमेटली अगर चीज़ें पॉलिटिकल साइड पे ठीक रहती हैं तो वो वहाँ से कुछ ना कुछ आपको चीज़ें मैनेज हो ही जाती हैं। बट प्रॉब्लम ये है इस वक्त जो सिनेरियो लग रहा है कि ज़्यादा जो चीज़ें आपके इस वक्त डिसीजंस पे हावी हैं वो पॉलिटिकल साइड की हैं, यानी कि नून लीग भी पॉलिटिकली जो सा इस वक्त चीज़ों को कंट्रोल कर रही है कि अगर हमने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई तो पॉलिटिकली बहुत डैमेज होगा, ऑल्दो कि वो ना बढ़ाने का इकोनॉमिक साइड पे तो डैमेज हो ही रहा है। और वो तो ख़ुद भी बता रहे हैं कि 120 बिलियन डॉलर जो है वो पर मंथ उनको सब्सिडी देनी पड़ रही है, और ये सारा बर्डन जो है आपकी इकॉनमी पे पड़ रहा है। बट पॉलिटिकली अगर वो देखें तो अब ये भी एक पॉसिबिलिटी थोड़ी सी नज़र आती है, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि ये थोड़ा सा आगे जाके देखें कि अगर ये चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही और अल्टीमेट उनको एक हैवी इंक्रीज़ करना पड़ता है पेट्रोल प्राइसेस को, तो क्या वो ये डिसीजन लें कि यार ये हम चीज़ें इंक्रीज़ करें और आगे चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, या फिर हम भी अनाउंस कर दें कि ठीक है गो फॉर इलेक्शन, और फिर आगे जो भी गवर्नमेंट है इंटरिम गवर्नमेंट वो खुद ही डिसाइड करे कि क्या करना है। तो वो एक अजीब सी सिनेरियो में भी खुदा न खास्ता हम जा सकते हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम इस वक्त पॉलिटिकल साइड पे अगर आप देखें तो इमरान खान का जो है अच्छा खासा प्रेशर जो है वो गवर्नमेंट पे वो आ रहा है, और आगे लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है 20th, वो भी यानी इस जो सा वीक के एंड तक जो सा वो चीज़ होगी। उसके दौरान ये कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि उससे पहले अगर पॉलिटिकल साइड पे देखें किसी किस्म की अरेस्ट होती है उसका क्या फिर आउटकम आता है, नहीं होती, या वो उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान होता है तो क्या डेट आती है, उससे पहले क्या कोई पॉलिटिकल साइड पे डेवलपमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, तमाम चीज़ें इसी वीक में एक्सपेक्टेड हैं। और कोई बहुत अच्छी न्यूज़ अभी तक कोई ऐसा सच तो जो सी है वो नहीं आ रही जिससे कि लगे कि यार चीज़ें इकनॉमिक साइड पे या पॉलिटिकल साइड पे थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही हैं, और मार्केट फिर उसका एक पॉजिटिव इम्पेक्ट ले। तो इसलिए जो भी आपने ट्रेड करना है थोड़ा सा एहतियात के साथ, जो चीज़ें हमने एवरेज की थी स्पेसिफ़िकली जो हमने थर्सडे की वीडियो में डिस्कस किया था, और वो उसमें यही सजेशन थी कि आप हाई साइड पे उसको प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। फ्राइडे को जिनको मौका मिला वो उसमें करें, जो नहीं कर सके वो कल,
मंडे को अगर आपको मौका मिलता है तो जिन्होंने रिसेंटली 2-3 दिन पहले चीज़ें जो भी एवरेज की थी या बायबैक की थी वो उसमें प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। उसके बाद कल के लिए होपफुली मार्केट जो सा है वो वोलाटाइल रहेगी। सिचुएशन जो सी है इस वक्त कोई इतनी अच्छी नहीं है, बट एट द सेम टाइम न्यूज़ आपको पता है डेली बेसिस पे कोई ना कोई न्यूज़ आ सकती है जिसका इम्पैक्ट जो सा है वो मार्केट लेती है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो यूक्रेन रशिया का इशू भी आपको पता है वो चल रहा है और प्रोलॉन्ग होता जा रहा है फर्दर। अब फिनलैंड और स्वीडन नेटो में जाना चाह रहे हैं, उस पर भी रशिया का एक रिएक्शन जो सा है वो आ सकता है और उसका आगे क्या जाकर आउटकम आता है। सो इंटरनेशनल लेवल पे भी चीज़ें कोई इतनी स्टेबल नहीं है और लोकल लेवल पे तो आपके सामने ही है कि सिचुएशन जो सी है काफ़ी जो सी है वो अनसर्टनटी है, इकनॉमिक साइड पे भी और पॉलिटिकल साइड पे भी। तो इस तरह के सिनेरियो में फोकस हमारा जो सा है वो थोड़ा सा वो सेक्टर्स जो से होने चाहिए जो कि सेक्टर्स अच्छी खासी करेक्शन ले चुके हैं और उनमें इस वक्त क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादातर रॉक बॉटम प्राइस के पास हैं, रिज़ल्ट्स अच्छे हैं और उसमें फर्दर फिर हमने देखना है कि इनमें तकरीबन वही आइटम्स हैं जिनके आगे जून क्लोजिंग में एनुअल क्लोजिंग है, तो वहाँ पे एक अच्छा पे आउट भी जो सा है वो आ सकता है। तो उन सेक्टर्स पे अगर हम थोड़ा सा फोकस करें और डिप पे बाय करें फॉर शॉर्ट ट्रेड और इवन फॉर होल्डिंग तो हमें ज़्यादा एक मिनिमम रिस्क के साथ एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो मिल सकता है। क्योंकि देखें जून क्लोजिंग के बाद जो रिज़ल्ट सीज़न आना है वो आना है आपका अगस्त और सितंबर में। उससे पहले तमाम चीज़ें आइदर साइड क्लियर हो चुकी होंगी। अल्लाह करे कि वो बेहतरी की तरफ जाएं, तो फिर आप उस वक़्त जो भी एक रैली अच्छी है वो फिर इंशाल्लाह ताला हम देख सकते हैं। और रिज़ल्ट्स अगर आप देखें तो वो कंपनीज़ के अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, रिसेंट भी रिज़ल्ट आए हैं वो बहुत बेहतर रिज़ल्ट आए हैं। ख़ास तौर पे रिफाइनरी सेक्टर पे भी देखें अगर आप तो बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। ऑयल सेक्टर अगर आप देखें तो ऑयल और गैस सेक्टर में बेसिकली आगे 3 आप कह लें तो वो फर्दर जो सा है डिवीजन्स आ जाती हैं, जिसमें एक आपका ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर आ जाता है, फिर उसके बाद रिफाइनरी आ जाता है, फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आ जाती हैं। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये तमाम सेक्टर जो ऑयल एंड गैस सेक्टर के तीनों जो से आगे इसके टाइप्स हैं उसमें तमाम स्टॉक्स ही इस वक्त काफ़ी लो लेवल पे हैं, अच्छी खासी करेक्शन ले चुके हैं और उन सब में पोटेंशियल है। रिज़ल्ट्स अच्छे हैं उनके तमाम के तकरीबन, अगर आप देखें और कंटिन्यूस ग्रोथ है, आगे एनुअल क्लोजिंग है, वहाँ पे ये ज़्यादातर स्टॉक्स जो से हैं वो पे आउट देते हैं और एक्सपेक्टेडली जो इनके रिज़ल्ट आए हैं रिसेंट क्वार्टर में तो एक उम्मीद है कि एक आगे भी बेहतर रिज़ल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो थोड़ा सा आज ऑयल एंड गैस सेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं इसी वाले से। और उसमें अगर आप देखें तो OGDC PPL ये इस वक्त जिन रेट्स पर हैं OGDC बिलो 80 और PPL बिलो 70 से बेहतर प्राइस तो मिल नहीं सकती। तो यहाँ पर अगर आप डिप पे जिस दिन भी बाय करेंगे तो आपको उसी वीक में एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है और इन वर्स्ट के सिनेरियो भी ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस कम है और इंशाल्लाह ताला अगर मार्केट थोड़ा सा भी बेहतर हो गया, अगर चीज़ें आगे बेहतर होती हैं तो इनमें एक अच्छी रैली आप देख सकते हैं। सो PPL OGDC को आप कंसिडर कर सकते हैं ऑन डिप और अगर आप इसको टारगेट कर लें थोड़ा सा जून क्लोजिंग के बाद तक का भी तो भी नथिंग टू वरी। और अगर आप शॉर्ट ट्रेड्स करते हैं साथ साथ तो ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी हो जाएगी और आप इसमें एक अच्छा गेन 3-4 रुपये का विद इन अ वीक जो है वो गेन कर सकते हैं और फिर दोबारा इनको बायबैक भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद रिफाइनरी सेक्टर पे अगर आएँ तो उसमें अगर देखा जाए तो अटक रिफाइनरी के बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आया था रिसेंटली, PRL का बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आया था, बहुत इंप्रूवमेंट्स इनके रिज़ल्ट्स में। तो ये दोनों भी अगर देखें तो PRL ने लो लगाया था तकरीबन 10 के आसपास, वो बहुत ही बेस्ट प्राइस थी 20। अभी भी इनफैक्ट इसके रिज़ल्ट के हिसाब से देखा जाए तो इसकी जो प्राइस है वो बुरी नहीं है और अगर आपको थोड़ा सा डिप पे मिले तो वहाँ पर आप इसमें एंट्री लेकर तो वही 2-3 रुपये के प्रॉफिट पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं और फिर डिप पे बायबैक कर सकते हैं। और अगर आप डिप पे इसको 2 पार्ट्स में बाइंग कर लें तो फिर आप इसको जून क्लोजिंग तक भी होल्ड करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आने वाले दिनों में 20 से ऊपर का जो सी आपको प्राइस दे देगा इजीली। उसके बाद अटक रिफाइनरी का भी जी सेम, अटक रिफाइनरी में आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाती है और अगर आप उसको भी डिप पे बाय करें, जल्दी ना करें बाय करने की और
जो डे ट्रेड के लिए आइटम होते हैं जिनमें एक अच्छी मूवमेंट बनती है डेली की, ऐसी आइटम्स को कभी भी हाई साइड पे बाय नहीं करते। जब भी बाय करना है वो उस दिन बाय करना जब ये किसी भी वजह से 3 4 5% या उससे नीचे डिप पे आए हों, तो वहाँ पर अगर आप बाय करें तो फिर आप एक अच्छा गेन जो सा है सेम डे या एक आध दिन में जो सा है वो देख सकते हैं। तो वो एक अच्छी आपको ट्रेड मिल जाती है। सो अटक रिफाइनरी आप डे ट्रेड के लिए या 1 और 2 डे की होल्डिंग के साथ भी इसमें गेम कर सकते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा डिप पे लेकर होल्ड भी करें जून क्लोजिंग के लिए तो भी इसमें अच्छा पोटेंशियल इंशाल्लाह ताला। उसके बाद ऑयल मार्केटिंग वाली साइड पे आए तो आप देखें कि HTL कंटिन्यूस ग्रोथ है, पे आउट भी देता है और अच्छी EPS में इम्प्रूवमेंट आती जा रही है एवरी क्वार्टर। और इस वक्त जो रेट है इसका, ये मेरा ख्याल है कि बेस्ट रेट है टू एंटर या एवरेज। जिन दोस्तों ने बाई किया था, जब हमने इसको बाई किया था अराउंड 45 46 44, तो अगर आप देखें तो उससे भी इस वक्त ये बेहतर रेट पे नीचे आया हुआ है। सो जो दोस्त अगर इसको एवरेज करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। जो बाय नहीं कर सके तो किसी सिक्योर शेयर में बाय करना चाहते हैं जहाँ पे आने वाले दिनों में एक अच्छा गेन मिल सकता है, तो आप HTL को बाय कर सकते हैं। और इसको हमने तब भी टारगेट ये किया था कि जून क्लोजिंग तक इसकी होल्डिंग करनी है और टारगेट इंशाल्लाह ताला इसका 70 है। अल्लाह ताला करे बस कि कोई बिल्कुल कोई डिज़ास्टर सिचुएशन ना हो, अदरवाइज़ इंशाल्लाह ताला ये अपने उस टारगेट को मीट करेगा। उसके बाद फाइनल वन आ जाते हैं जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में। अगर आप देखें तो PSO का भी बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आया और आगे फर्दर जून क्लोजिंग है। पे आउट हिस्टोरिकली देखें तो देता है और जो इसका ये रिज़ल्ट है, अगर इसमें फ़र्दर इम्प्रूवमेंट आप देखते हैं तो एक बहुत अच्छा आप इसमें भी रैली देख सकते हैं। और अगर इसकी प्राइस भी देखें इस वक्त तो वो काफ़ी अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है। 1 ईयर अगर आप रेंज देखें तो अभी भी ये तकरीबन उसके आसपास ही है। तो PSO को भी आप डिप पे कंसिडर कर सकते हैं फॉर शॉर्ट ट्रेड्स आल्सो और फॉर होल्डिंग आल्सो। तो ये इंशाल्लाह ताला ये वो स्टॉक्स हैं जो इस वक्त ऑयल एंड गैस सेक्टर स्पेसिफ़िकली जो है कि काफ़ी अच्छे रेट्स पर है। आल्दो के इनके रिज़ल्ट्स बेहतर हैं, इनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। कोविड के इश्यूज़ आपको पता है ख़त्म हो चुके हैं, इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो हर लिहाज से चीज़ें इनके लिए फेवरेबल हैं। सिर्फ हमारा जो इंटरनल इश्यूज़ हैं कुछ इकनॉमिक साइड पर, पोलिटिकल साइड पे, वो ओवरऑल मार्केट को हर्ट कर रहे हैं और फिर हर सेक्टर को वो जो है वो हर्ट कर रहे हैं। सो आज के लिए ऑयल एंड गैस सेक्टर में आप इन स्टॉक्स को अगर आप डिप पे आपको मिलें तो आप देखें तो इंशाल्लाह ताला ये वो स्टॉक्स हैं जो कि किसी भी वॉलेटिलिटी में जो है वो इस वक्त मिनिमम रिस्क के साथ आपको एक अच्छा गेन दे जाएंगे। बाकी वो जो तमाम स्टॉक्स जिनको हमने स्पेसिफिकली मेरी लास्ट 2-3 वीडियोज़ में हमने तमाम को डिस्कस किया था, इसलिए उनको कल जो है मार्केट क्लोजिंग के बाद डिस्कस कर लेंगे कि उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आल्दो कि हमने उसकी स्ट्रेटजी पिछली वीडियोज़ में डिस्कस की थी कि उनको कहाँ पे हमने एवरेज करना था जब हमें अच्छा टाइम मिला थर्सडे का। और फिर उस वक्त हमने जो थर्सडे की वीडियो थी उसमें ये बताया था कि फ्राइडे को आपको हाई साइड पे चांस मिले तो उनमें आप प्रॉफिट टेकिंग करें। और अगर तो जिन्होंने की है प्रॉफिट टेकिंग दैट्स गुड, वो इन चीज़ों में बायबैक कर सकते हैं और एवरेज के लिए थोड़ा सा और डिप का वेट कर सकते हैं। और जो नहीं प्रॉफिट टेकिंग कर सके, कल अगर आपको हाई साइड पे चांस मिलता तो डेफिनेटली उनमें प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, ख़ास तौर पे वो क्वांटिटी जिनको आपने एवरेज की है। तो बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद वो तमाम स्टॉक्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे फर्दर, जिस तरह के हम वीक डेज़ में मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ स्टॉक्स को हम डिस्कस करते रहते हैं। और इस तरह हम वो तमाम स्टॉक्स को कवर करते हैं जिनको हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। जिनको हमने थोड़ा सा जून क्लोजिंग के लिए और 3 to 4 मंथ्स के लिए जो है वो होल्डिंग के लिए रखा हुआ, तो उनमें नथिंग टू वरी, वो तमाम अच्छे रेट्स पर एंट्री ली हुई है और उनके जो आगे फ्यूचर है वो अच्छा है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे, जो भी चीज़ें हैं वो इन एनी केस आपकी 2-3 माह में तो बिल्कुल क्लैरिटी की तरफ चले जाएंगी आइदर वे। और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ताला बेहतर साइड पे जाएंगी। बाकी इस वीक में एहतियात के साथ काम करना है, स्टॉप लॉस को इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है अगर आप कोई चीज़ बाय करते हैं। और प्रॉफिट टेकिंग जहाँ पे भी आपको थोड़ी सी मिलती है वो ज़रूर करें और अपना कैश सिक्योर रखें, तो इंशाल्लाह ताला आपको आगे भी चांस मिलते रहेंगे शॉर्ट ट्रेड्स के और चीज़ों को बाय बैक करने के या एवरेज करने के। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।